एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आजकल रामभद्राचारी, जो शंकराचार्य कहते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, उनको सोशल मीडिया में चारों तरफ छाए हुए हैं। क्यों? उनका अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयान के कारण भारत में भारत का संविधान के खिलाफ जाकर इनइक्वालिटी फैलाना, धर्म के नाम पर देश में विघटन विचार को बढ़ाने की तैयारी करना, संविधान के खिलाफ जाकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द प्रयोग करना, भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट लोगों को अपमान करना, एट्रोसिटी करना, क्या यह डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या बुरा है? लोग कहते हैं रामभद्राचारी एक विद्वान है, उन्हें 20 से ज्यादा लैंग्वेज का ज्ञान है। जो वो इतना ज्ञानी है तो ऐसे अनसिविलाइज्ड शब्द यूज करना, ये इंटेंशन तो नहीं है। कोई विद्वान व्यक्ति किसी को एट्रोसिटी कर रहा है, अनसिविलाइज्ड शब्द प्रयोग कर रहा है, एट्रोसिटी शब्द प्रयोग कर रहा है, धर्म के नाम पर धर्म का रूल एंड रेगुलेशन को वायोलेट कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम कैसे विद्वान कहेंगे? रामभद्राचारी जी ये बताते हैं, जो राम को नहीं मानता वो चमार होता है। अच्छा, राम को मानना या नहीं मानना किसी व्यक्ति को, कोई इंडिविजुअल को या कोई कम्युनिटी को जबरन कोई भी धर्म को मानने के लिए हमारा कानूनी प्रावधान नहीं है। भारत का संविधान का आर्टिकल 25 क्या कहता है? यह कहता है फ्रीडम टू कंसेंस ऑफ फ्री प्रोफेशन एंड रिलीज प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। लेकिन वहां लिखा गया है सब्जेक्ट टू कंडीशन, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। आपको फ्रीडम है, हर कोई इंडिविजुअल को फ्रीडम है धर्म मानने के लिए, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति को आपका धर्म के कारण ठेस पहुंचेगा, उनका भावना पे आघात होगा, उनका नैतिकता से आघात होगा, उनका मोरालिटी का ऊपर आघात होगा, तो आपको आर्टिकल 25 इजाजत नहीं देता ऐसा धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। रामभद्राचारी जी, आप भारत का संविधान का आर्टिकल 25 को उल्लंघन कर रहे हैं। आपको यह अधिकार नहीं देता है आर्टिकल 25 शेड्यूल कास्ट को अपमानित करने के लिए, उनका मोरालिटी को डिग्रेडेशन करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए। लोग कहते हैं आर्टिकल 25 के तहत धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए हर कोई सिटीजन को अधिकार है, लेकिन भारत निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे, वहां एक क्लॉज जोड़ा गया है, बताया गया आप जो धर्म प्रचार प्रसार करेंगे किसी को नीचा नहीं ठहराएंगे, किसी को अपमानित नहीं करेंगे, किसी को नैतिकता का ऊपर हनन नहीं करेंगे, किसी का हेल्थ का ऊपर हनन नहीं करेंगे, और देश में पब्लिक ऑर्डर को, ब्रीच ऑफ पीस को वायलेंस करने जैसे शब्द आप प्रयोग कर नहीं पाएंगे। ऐसा करेंगे तो आपको अपना धर्म प्रचार प्रसार करने से संविधान रोकता है। तो साथियों, रामभद्राचारी जी जो बात बताए हैं, जो राम को नहीं मानता वो चमार होता है, ये एट्रोसिटी शब्द है।
जो भारत का संविधान का आर्टिकल 17 को वायोलेट कर रहा है। और इनको रामभद्राचार्य जी को तुरंत भारत का सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में आकर, क्योंकि ये शंकराचार्य है, ये जगत गुरु है, ऐसे बड़े लोग जब ऐसे बात करते हैं, इंटेंशन आता है, इंटेंशनली कोई विशेष कम्युनिटी का ऊपर प्रहार करना, बहुजन समाज का ऊपर प्रहार करना, इसीलिए आर्टिकल 17 को ये वायोलेट कर रहा है। जो व्यक्ति संविधान का खिलाफ होता है उन्हें भारत का न्यायपालिका तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। जो व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है, वो शंकराचार्य है, इसीलिए भारत का न्यायपालिका हस्तक्षेप करना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री जी को यहां तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 17 का वायोलेशन मतलब भारत का संविधान का वायोलेशन। भारत का संविधान का वायोलेशन का मतलब ये देशद्रोही जैसे होते हैं। आर्टिकल 25 को भी ये वायोलेशन कर रहा है, तो इन्हें कौन अधिकार दे रहा है पार्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट को अपमानित करने के लिए? ये नीच मानसिकता नहीं तो और क्या है। और ये इंटेंशन इतना खराब है कि देश को ये विभाजन करने की जैसे बात हो रहा है। साथियों, रामभद्राचार्य जी इक्वालिटी को खत्म करने के लिए ऐसे बात कह रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म का बुनियादी ढांचा ही इक्वालिटी का खिलाफ है। जो भारत का संविधान का आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बताता है, लेकिन हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था को तैयार करता है और इनइक्वालिटी फैलाता है, इंसान और इंसान का बीच में डिवाइड करता है, यानी सवर्ण और अनटचेबल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी इक्वालिटी का फिनिश है। इसलिए भारत का संविधान का आर्टिकल 13 कहता है जो धर्म फंडामेंटल राइट को डिग्रेडेशन करता है, ऐसा धर्म को हमारा देश चलने के लिए इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 25 इजाजत देता है, लेकिन वहां सब्जेक्ट और कंडीशन लगाया गया है। आज वो सब्जेक्ट कंडीशन को वायोलेशन कैसे कर रहे हैं, गोदी मीडिया इसके बारे में नहीं बताएगा। ना आर्टिकल 25 के बारे में डिबेट करेंगे, ना आर्टिकल 17 के बारे में डिबेट करेंगे, ना आर्टिकल 14 के बारे में डिबेट करेंगे। हे बहुजन समाज, समझ जाइए, भारत निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 25 में यह बात लिखे है, धर्म प्रचार प्रसार करने की आपको अधिकार देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन किसी का ऊपर, किसी का पब्लिक ऑर्डर को, किसी का हेल्थ को, किसी का मोरालिटी को नीचा दिखाकर आप कोई भी धर्म प्रचार प्रसार कर नहीं सकते। ऐसा धर्म को आर्टिकल 13 रोकता है। साथियों, रामभद्राचार्य जी आर्टिकल 14 को वायोलेशन कर दिए हैं, आर्टिकल 17 को वायोलेशन कर दिए हैं, इसीलिए उन्हें एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए। हमारा एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए होम डिपार्टमेंट का लोग उन्हें तुरंत सो मोटो एफआईआर करके अरेस्ट कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार है। ये भारत को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। जो संत खुद को कहते हैं वो संत का गरिमा भूल जाते हैं। साथियों, जहां जाति होता है वहां इंसानियत नहीं रहता। अभी मोदी जी चुप क्यों है? भारत का एग्जीक्यूटिव चुप क्यों है? भारत का जुडिशरी चुप क्यों है? कब मिलेगा जस्टिस बहुजन समाज को? जिस दिन बहुजन समाज सत्ता का गलियारे में नहीं जाएगा, भारत का संविधान को चलाने के लिए लेजिस्लेचर में नहीं घुसेगा, तब तक ना एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर पाएगा, ना जुडिशरी को कंट्रोल कर पाएगा, ना प्रेस मीडिया को कंट्रोल कर पाएगा। आज खुल्लम खुल्ला भारत का संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है रामभद्राचार्य जी का द्वारा। साथियों, आर्टिकल 19 को तो दुरुपयोग कर रहे हैं गोदी मीडिया, अपना मनमानी कर रहे हैं, हकीकत लोगों को सामने नहीं ला रहे हैं। इसीलिए भारत का डेमोक्रेसी खतरे में है।
भारत का बहुजन समाज खतरे में है। अनुसूचित जाति और कितने दिन तक अपमानित होते रहेंगे। संविधान होते हुए भी आज अपमानित है। संविधान होते हुए भी आज एट्रोसिटी को झेलना पड़ रहा है। इसीलिए बहुजन समाज को अपना राइट टू वोट को सही से एक्सरसाइज करना चाहिए संविधान को बचाने के लिए, ताकि रामभद्राचार्य जैसे संत, शंकराचार्य और जगत गुरु कहने वाले लोग कोई भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ऊपर एट्रोसिटी कर ना सके। तो आइए हम देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे और साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाएं। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन का कोशिश ये रहता है आपको बहुजन समाज के बारे में जानकारी देना, बहुजन महापुरुषों के बारे में जानकारी देना और भारत का संविधान के बारे में जानकारी देना हमारा कोशिश है। थैंक यू।